दरअसल भारत ने साल 2019 में बुलेट ट्रेन दौड़ाने का सपना देखा था और उस समय यह डिसीजन लिया गया था कि साल 2026 तक मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को तैयार कर लिया जाएगा, जिसमें 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ाई जाएगी, ताकि मुंबई और अहमदाबाद के बीच जो यात्रा का समय है वह लगभग आधा हो सके। लेकिन इस प्रोजेक्ट पर जिस तरीके से काम चल रहा है, यह प्रोजेक्ट कुछ ज्यादा ही डिले हो चुका है और शायद भारत की कंपनियां अकेले इस प्रोजेक्ट पर काम करती तो और जल्द ही यह पूरा हो सकता था। लेकिन हमारे पास बुलेट ट्रेन बनाने की टेक्नोलॉजी ना होने के कारण हमने इसमें जापान की मदद ली, जिसमें मुंबई और अहमदाबाद के बीच जो बुलेट ट्रेन के लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसमें पूरी तरीके से जापान की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन फर्क इतना है कि जापान की टेक्नोलॉजी तो जरूर इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इसमें काम भारत की कंपनियां ही कर रही हैं और बुलेट ट्रेन के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वह भी भारत की तरफ से की जा रही है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो यह एक हाई रेल प्रोजेक्ट है, जिसमें भारत की आईसीएफ और जापानी कंपनियां मिलकर इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सेटअप कर रही हैं। अच्छी बात यह है, इसका लगभग 80% काम पूरा हो चुका है और मुंबई अहमदाबाद के इस रूट पर जिस बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा उसकी स्पीड लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने वाली है। लेकिन जापानी कंपनियां भारत की मजबूरी का फायदा उठाकर इसके लिए कुछ ज्यादा ही कीमत वसूलने की कोशिश कर रही हैं और जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनी हिताची और कावासाकी का कहना है कि एक बुलेट ट्रेन के लिए इंडियन रेलवे से 460 करोड़ रुपए लेंगे, जबकि इंडियन रेलवे यह नहीं चाहती कि इस तरीके के बुलेट ट्रेन के लिए केवल कुछ टेक्नोलॉजी ना होने के कारण हमसे ज्यादा कीमत वसूली जाए। लेकिन जापानी कंपनियों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि वह भारत के लिए बुलेट ट्रेन को महंगी करके अपने आप का कितना बड़ा नुकसान कर बैठी है, क्योंकि जापान की बुलेट ट्रेन हमारे लिए महंगी पड़ जाने के कारण इंडियन रेलवे की दिग्गज कंस्ट्रक्शन कंपनी मानी जाने वाली आईसीएफ ने बुलेट ट्रेन को बनाने के काम पर तेजी कर दी, जिससे जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली हिताची और कावासाकी को लगा कि उनका काफी बड़ा नुकसान होने जा रहा है और भारत में अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन वाला प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकलने वाला है। इसीलिए अब जापान की यह कंपनी भारत के आगे झुकती हुई दिखाई दे रही है और हाल ही में खबर निकलकर आई कि जापान की हिताची और कावासाकी यह दोनों कंपनियां बुलेट ट्रेन देने के साथ साथ बाद की सुविधाओं के लिए इंटीग्रेटेड कनेक्टिविटी की सर्विस भी भारत को ऑफर कर रही है। और शायद जापान की कंपनियों को भारत की उभरती मार्केट और रेलवे की उपयोगिता समझ में आने लगी है और जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनी कावासाकी इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार हो चुकी है कि भारत की जरूरत की सभी मॉडिफिकेशन खुद करेगी और उन्होंने भारत की सहायता करते हुए खुद कहा कि रेलवे प्रोजेक्ट में भारत एक बहुत बड़ा मार्केट बनता जा रहा है, जिसमें जापान की यह कंपनियां अहम भूमिका निभा सकती है। आपको बता दें कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए होने वाली है। इस प्रोजेक्ट के सेटअप होने की लागत बढ़ती है तो ऐसे में यह प्रोजेक्ट और ज्यादा डिले हो सकता है, इसलिए हमें बजट का भी विशेष ध्यान रखना है। फिलहाल इस समय जापान की हिताची, कावासाकी और इंडियन रेलवे के बीच अभी भी नेगोशिएशन चल रहा है कि जापान की टेक्नोलॉजी कहां पर इस्तेमाल की जाएगी और कहां पर इसमें इंडिजनाइजेशन रहेगा। और नेगोशिएशन से निकलकर आई रिपोर्ट की माने तो जापान की यह कंपनियां जो बुलेट ट्रेन भारत में भेजेंगी उसकी फुल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, जबकि 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा, क्योंकि जो ट्रैक कॉरिडोर बनाया जा रहा है इसकी कैपेसिटी 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही रखी गई है। बाकी आपको क्या लगता है कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई रेल प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें